हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, हमने क्लास 11th की जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ तक के काफ़ी हद तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। हमने मूल कॉन्सेप्ट जो होता है कि मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम एक और सेक्शन लेके आ रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस जो मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के ऊपर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 25 है चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। और ये जो 11th 12th है और जो आगे की जो केमिस्ट्री का पूरा कोर्स है, ये आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या फिर एफकेट, नेट, गेट या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या जहाँ पर भी केमिस्ट्री पूछी जा रही है, ये जो कंप्लीट कोर्स है केमिस्ट्री का, ये यूजफुल होगा किसी भी एग्जाम के लिए। हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, प्रॉब्लम 8 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट या फिर मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के बेस के ऊपर, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई कुछ एक और क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है प्रदीप बुक से, वो लेके चल रहे हैं कि भाई वो किस तरीके से सोल्व होंगे, ठीक है। तो लगभग हमने सभी क्वेश्चन कवर कर तो चुके हैं भाई, पर अब क्या है भाई, एक तरीके से प्रैक्टिस ही है, ठीक है। एक तरीके से मान सकते हैं कि मैंने जितने भी टाइप होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने करा दिए। अब ऐसे वही रिपीट ही होंगे एक तरीके से, ठीक है। तो जो भी मुझे लगाना कि भाई ये प्रॉब्लम में डाउट हो सकता है बच्चों को, वो वाले जो प्रॉब्लम है उसको उठा के मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 प्रॉब्लम नंबर है, वो मुझे लगा भी बहुत ही ईजी होंगे, वो तुम खुद कर लोगे, ठीक है। तो मैं सीधा प्रॉब्लम नंबर 4 से करवाने जा रहा हूँ। इसमें क्या बोला हुआ है, कंसनट्रेटेड एक्वस H2SO4, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई एक कंसनट्रेटेड H2SO4 है, उसका मास परसेंटेज दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 98%, ठीक है। मास परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है 98%, ठीक है। और उसकी डेंसिटी दी हुई है 184 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो, यूनिट का हमेशा याद रखना, कोई ध्यान रखना कि अगर तुम्हें यूनिट से भी क्वेश्चन, यूनिट भी पता होगी ना, तो तुम यूनिट से भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा जो अगर तुम्हें इनकी यूनिट पता होती है, ठीक है। तो यूनिट से क्वेश्चन करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है अगर हमें फॉर्मूला पता ना हो भी हो तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये ओनली क्या है, डिपेंड है यूनिट पे ही, ठीक है। सारा का सारा चैप्टर ही यूनिट पे डिपेंड है, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं यूनिट पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई इसकी डेंसिटी दे दी इसने और परसेंटेज बाय मास दे दिया इसने, ठीक है। और क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, एसिड वही है H2SO4, ठीक है। H2SO4 की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, इज रिक्वायर्ड टू मेक 5 लीटर, एक सोल्यूशन बनाना है, उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.5 होनी चाहिए मोलैरिटी H2SO4 सोल्यूशन की, ठीक है। तो 5 लीटर का एक सोल्यूशन बनाना है, उसकी मोलैरिटी इतनी होनी चाहिए, तो हमें वॉल्यूम कितना चाहिए होगा, किसका, एसिड का वॉल्यूम कितना चाहिए होगा, ठीक है। तो ये बताना है। देखो, ये मत सोचना कि भाई ये वाला वॉल्यूम तो दे तो रखा है 5 लीटर, ये किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है। ये किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन का। और ये जो पूछ रहा है ना, किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है H2SO4 का, ठीक है। यानी कि मान सकते हैं ये क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन, और ये क्या है, सोल्यूट। तो सोल्यूट का वॉल्यूम पूछ रहा है ये, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। इसका आंसर कैसे होगा भाई, 98% दिया हुआ है H2SO4। इसका क्या मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई उसके अंदर 98 ग्राम H2SO4 है, कितने ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। कभी भी देखते हो परसेंटेज कम 100 से ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो 90% 8% दी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, 98 तो क्या है H2SO4 और किसके अंदर है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालना में ना, तो भाई कैसे निकालेंगे, पहले क्या करता हूँ भाई, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। या फिर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ से हमने क्या किया, वॉल्यूम को इस तरफ ले गए और डेंसिटी को वॉल्यूम की जगह पे ले आए, ठीक है। तो देखो, सॉल्यूशन की हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम हमने निकालना है सोल्यूट का, यानी कि H2SO4 का वॉल्यूम। पर पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का मास कितना है, वो 100 ग्राम है। देखो यहाँ पे ये था जो हमने यहाँ लिखा था 100 ग्राम, ठीक है। और इसकी डेंसिटी सॉल्यूशन की डिवाइड बाय, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमें पता भी, जब भी हम उसमें करते हैं ना, तो क्या करते हैं, मोलैरिटी वगैरह जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो लीटर में आता है सॉल्यूशन, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में इजी है कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, 5435 सेंटीमीटर क्यूब है,
देखो यूनिट का है ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई एक बार यूनिट चेंज करना और आ जाए ना, तो आपका ये हाफ चैप्टर तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे चेंज करेंगे, देखो जिसमें हमें चाहिए यानी कि लीटर में कन्वर्ट करना है, और जो नहीं चाहिए यानी कि सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए उसको डिवाइड में रखो, यानी कि इसके अपोजिट में रखो। सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके अपोजिट में ही है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लीटर में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 054 ऐसा कुछ आ जाएगा, 0.054 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा भाई 0.543 ऐसा आ जाएगा, इतना लीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब क्या है, मोलर मास देख रहे हैं हम। H2SO4 का मोलर मास हमें पता है, कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 किसका होता है, ऑक्सीजन का ×4, ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलर मास। मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई एक हमने मोल इक्वेशन देखी थी, मोल इक्वेशन या फिर बोल सकता हूँ एक इक्वेशन थी, उसके अंदर अगर वो याद होगी तो सारे क्वेश्चन वहीं से हो जाते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू किसके बराबर था, एक तो पार्टिकल थे 6.02 × 10⁻23, एक मोलर मास के बराबर और था कि भाई मोलर मास के बराबर होता है 1 मोल। ठीक है, तो 98 ग्राम H2SO4 ये वाली इक्वेशन थी ना, और क्या थी, वॉल्यूम में भी थी, 22.4 लीटर STP पे भी थी। ठीक है, या फिर 6.022 × 10⁻23 भी थी। यहाँ पर तो मोलर मास है, अगर कोई एटम होता तो यहाँ पर एटॉमिक मास आ जाता। ठीक है, उसका एटॉमिक मास आ जाता। तो इस तरीके से याद रखनी ये इक्वेशन। ठीक है, हमें किस किस की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है, तो दोनों को रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 98 ग्राम H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर होती है। अब देखो मोलरिटी निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना था 98 ग्राम का ही निकालना था। ठीक है, कि भाई 98 ग्राम H2SO4 है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, 1 मोल। देखो 98 ग्राम के लिए देख रहे हैं हम, 98 ग्राम के लिए क्या आ जाएगा, 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऊपर रखा, मोलैरिटी निकाल ले हम सोल्यूट की, याद रखना ये किसकी मोलैरिटी है, सोल्यूट की मोलैरिटी है। ठीक है, तो सोल्यूट की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यही है 1 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने लीटर में निकाला था ये वाला। ठीक है, ये वाला इसको रखेंगे, हम हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी 18.4। ठीक है, ये मोलैरिटी आ गई M1। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि भाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बताना है, यानी वॉल्यूम ऑफ H2SO4 बताना है। जब हम ये वाला सॉल्यूशन, जब हम कौन सा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वाला सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 लीटर और 0.5 मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, तब हम उसमें कितना वॉल्यूम जरूरत पड़ेगी। देखो ये वाला तो हमारे पास क्या आ गया, M1 आ गया। ठीक है, M1 मोलैरिटी इक्वेशन क्या थी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, M1 तो ये रहा। ठीक है, 18.4 इसको रखा, V1 निकालना है, M2V2 दिया हुआ है कि भाई किस इक्वेशन, किस वो सॉल्यूशन के लिए निकालना है कि भाई वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, वो वॉल्यूम ये आ जाएगा। ठीक है, पहले तो जी देखो ये निकलेगा वॉल्यूम लीटर में निकलेगा, क्योंकि सभी के सभी यूनिट केस में ऐसा यूनिट में है। ठीक है, ऐसा यूनिट को सेंटीमीटर क्यूब यानी कि लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो 136 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर यहाँ तक भी रखते हो तो भी आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 5। इसको कैसे करेंगे, देखो भाई, हाउ मेनी ग्राम नीड BaCl2 टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, इतनी मोलैरिटी का ये BaCl2 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे अभी देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कितने ग्राम BaCl2 चाहिए अगर हमें ऐसा सॉल्यूशन बना रहा है। मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, BaCl2 की जरूरत पड़ेगी उसमें सॉल्यूशन की। ठीक है, BaCl2 का सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, और उस रिएक्शन में बोला हुआ है कि भाई आपको इतने मोलैरिटी का सॉल्यूशन चाहिए और 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाला चाहिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम चाहिए। तो कैसे करेंगे, कितना कितना ग्राम BaCl2 हम लाए कि भाई उसमें क्या हो जाए, वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। तो मोलर मास निकालेंगे BaCl2 का, क्या आ जाएगा, Ba का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, हाँ भाई, तो Ba का जो बेरियम होता है उसका क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है 137, और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 71 आ जाएगा, और टोटल आ जाएगा इसका मोलर मास इतना। ठीक है, देखो हमें पता है भाई, एक इक्वेशन थी ना, 1 लीटर
जो भी हो, ठीक है, वो किसके इक्वल था, 1 मोल या फिर 1 मोलर के इक्वल भी हो सकता है ना, कि भाई 1 मोल के जो मोल सॉल्यूशन है उसमें क्या हो 1 लीटर में, ठीक है, तो उसका जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी 1 मोलर होगी, ठीक है। यानी कि 1 मोल सोल्यूट वो 1 लीटर सॉल्यूशन में हो तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी 1 मोलर, तो वही लिखा हुआ है। अब 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, हमें पता है भाई 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन कितने ग्राम होगा भाई, मोलर मास के बराबर होगा, वही इक्वेशन है। मोल वो मोल कॉन्सेप्ट वाली इक्वेशन नहीं थी कि भाई उसके मोलर मास के बराबर होते हैं, तो ये मोलर मास के बराबर है 208 ग्राम ऑफ BaCl2, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब के लिए चाहिए, इतने वॉल्यूम के लिए चाहिए, और मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 0.25 मोलैरिटी BaCl2 के लिए, ठीक है। इसके लिए तो कितना मास चाहिए होगा, तो आसान सा अभी देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ऊपर क्या रखना है जो हमें निकालना है, यानी कि ग्राम वाली चीज निकालनी है, यानी कि मास निकालना है BaCl2 का कितना चाहिए, उसको तो रखो ऊपर, ठीक है, यानी कि 208 को तो रखा ऊपर, ठीक है। अब क्या नहीं चाहिए, यानी कि और जो बच गया ना, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बच गया है ना, और एक ये वाली टर्म बच गई 1 मोलर, इन दोनों को क्या रखो नीचे, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मोलर को दोनों को नीचे रखो। अब क्या चाहिए हमें, ठीक है, कितना चाहिए, तो एक तो 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली ये वाली चीज चाहिए, ठीक है, इसमें ही तो निकालना हमें कि भाई कितना मास होगा, ठीक है। एक तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और एक इतना चाहिए भाई 0.25 ये वाली कंडीशन चाहिए हमें, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भाई कहाँ थे हम, देखो हमें क्या कितना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली चाहिए हमें, और 0.25 मोलैरिटी वाला ये वाला चाहिए, ठीक है, तो इतने वाली चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये एक तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है भाई जो आप मैथमेटिक्स में सीखते हो, ठीक है। तो वही चीजें हमने लगाई हुई है, पूरा सारा मैथमेटिक्स से है पूरा क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि पूरा चैप्टर ही मैथमेटिक्स का ही बना हुआ है ये, ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, और मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल आउट, ये जो सारा सोल्व करने के बाद 5.20 इतना ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए भाई, यही करेंगे आज के सेक्शन में हम। अगला है, देखो भाई, अगला 7th क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है भाई, NaNO3 हमने वेट किया, यानी कि वे किया हमने, उसका मास क्या था 0.38 ग्राम था, उसको हमने डिजोल्व कर दिया किसके अंदर, देखो इस जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो थी क्या, एक फ्लास्क था कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, उस कोनिकल फ्लास्क में हमने ये वाला जो NaNO3 था ना उसको वेट करके हमने डाल दिया, फिर इस पे एक मार्क लगा होता है, ठीक है। ये जो कोनिकल फ्लास्क था ये कितने एमएल का था, 50 एमएल का था, ठीक है। फिर हमने क्या किया 50 एमएल में ये वाला वेट करके तो डाल दिया, ठीक है। फिर इसमें क्या किया, यहाँ तक जो मार्क लगा हुआ ना यहाँ तक हमने वाटर फिल कर दिया, यानी कि 50 एमएल ही है, ठीक है। 50 एमएल वाटर में एक तरीके से मान सकते हैं भी NaNO3 है, इतना ग्राम NaNO3 50 एमएल वाटर में डिसोल्व कर दिया। तो हमने मोलरिटी बतानी है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। पहले क्या निकालेंगे, इसका मोलर मास निकाल देते हैं। मोलर मास नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका फॉर्मूला मास निकलेगा, जो भी आयन होते हैं आयन का मोलिकुलर मास है, यानी कि मोलर मास नहीं होता, उसका फॉर्मूला मास होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा NaNO3 का 23 14 और 3 इंटू 16, तो ये 85 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, कितने के लिए निकालने हैं 0.38 ग्राम के लिए, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन है इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स, या फिर कह सकते हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो मास गिवन है, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास, यही तो होता है फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या दिया हुआ है हमारे पास 0.38 ग्राम, ठीक है, इसको ऊपर रखा और मोलर मास को नीचे रखा, हमारे पास मोल में आ जाएगा ये वाला 0.045 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब मोलरिटी निकालने, मोलरिटी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हमने अभी अभी निकाला वो पुट करेंगे ऊपर, और नीचे क्या करेंगे इसका वॉल्यूम। अब 50 ml है, 50 ml को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आता है ना कैसे करते हैं, बिल्कुल ईजी है। कैसे करेंगे, देखो 1 लीटर जो चाहिए ना वो ऊपर रखो, और जो नहीं चाहिए 1000 ml है इसको नीचे रखो, ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली आ जाएगी 0.05 लीटर, ठीक है। तो मोलरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट रखनी पड़ेगी हमें, जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है ना, मोलरिटी का फॉर्मूले में यूनिट दिखाई होती है भाई कितनी यूनिट का लेना है, यानी कि लीटर में लेना है तो लीटर में ही लेना है, ठीक है। तो वह वही तो मोलरिटी कहलाएगा, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 8। उसके अंदर क्या बोला हुआ है, एक रिएक्शन है, ठीक है, NaOH इतने ग्राम हमने वे किया 0.184 ग्राम, उसको ऐड किया, ठीक है, ऐड किया किसी भी चीज़ में ऐड किया होगा भाई, ठीक है, बेस है किसी में ऐड किया होगा, तो उसके अंदर क्या होगी, कुछ रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है, कुछ रिएक्शन हुई उसके अंदर। तो ये कह रहा है भाई वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है, हमने इतना ग्राम ये ऐड किया तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। हाउ मेनी ml ऑफ 0.15 मोलर का NaOH सॉल्यूशन का ऐड करना होगा, ठीक है, कितने ml हमने ऐड करना होगा उस रिएक्शन को, शुड बी एडिड फॉर दिस रिक्वायरमेंट। तो ये भाई वॉल्यूम पूछ रहा है कि भाई इस कितना वॉल्यूम चाहिए होगा हमें ये रिएक्शन को, is added to complete the reaction how many ml of the 0.15 molarity solution। अच्छा, ये कह रहा है भाई इतना जो मोलैरिटी का क्या है सॉल्यूशन है, इसके लिए हमें कितना ये वाला NaOH का वॉल्यूम और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता नहीं भाई, कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है कितने मोलैरिटी पे हो रही है, ये तो हमें पता नहीं है, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आइए समझ में आ गया होगा कि ये कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास है ना ये वाली चीज़ है, इतना ग्राम NaOH है, इसको मुझे डिसोल्व करना है कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई ये वाला जो एक मोलैरिटी, इतने मोलैरिटी का एक सॉल्यूशन है वो बनाना है, ठीक है, उसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। एक तरीके से मान सकते हैं कि भाई ये वाली चीज़ है, इतना ग्राम NaOH है, इतने मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, तो हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा वाटर का, ऐसे भी मान लो, ठीक है, कितना वॉल्यूम चाहिए होगा वाटर का ये सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई 1000 ml के लिए क्या हो जाएगा, हमें गिवन है इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, NaOH कंटेन कितने नंबर ऑफ मोल्स करेगा, 0.15 मोल, इतने मोल्स होंगे उसके अंदर, क्योंकि हमें पता है भाई अगर 0.15 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है तो इसकी मोलैरिटी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी 0.15 आ जाएगी, वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यही हमने यूज कर लिया इसका, ठीक है। अब n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कैसे निकालेंगे, या फिर हमें निकालना है, देखो मोलर मास तो हम निकाल लेंगे, मोलर मास तो NaOH का कैसे निकालेंगे, 23 + 16 + 1 ये क्या आ जाएगा 40, ठीक है, 40 मोलर मास, और इसका मास हमें निकालना है कि भाई कितना मास होगा, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल ही लिए 0.15 मोल्स, ठीक है। तो 40 को इसको हम अगर इसकी तरफ ले जाए तो मास निकल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स को अगर मोलर मास में मल्टीप्लाई किया तो मास निकल गया NaOH का, ठीक है। वो मास क्या निकला हमारे पास 6 ग्राम निकला। अब इसी ग्राम का हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा वो बताना है, क्योंकि इतना NaOH है, इतने ग्राम NaOH के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। तो 6 ग्राम के लिए 0.15 मोलर NaOH सॉल्यूशन, उसके लिए 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, देखो ऊपर दिया हुआ था या फिर ऊपर हमने लिखा भी था 0.15 के लिए, 0.15 के लिए 1000 ml होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है 0.15 के लिए 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके अंदर जो क्या कहते हैं वेट है वो क्या है 6 ग्राम है, ठीक है, यानी कि हमें सॉल्यूशन का निकाला है ये 6 ग्राम, ठीक है। अब हमें निकालना है 0.184 के लिए, इतने ग्राम के लिए निकालना है, और जो मोलैरिटी है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है, तब वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो हमें वॉल्यूम चाहिए यानी कि 1000 ml को ऊपर रखेंगे, ठीक है, हम वॉल्यूम निकालना है ना कितने में, अब जो बच गया यानी कि एक तो ये बच गया 6 ग्राम बच गया, है ना, और अब ये वाली चीज़ तो सेम ही है, इसको डिवाइड में और मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनको तो रखने की जरूरत है नहीं ये मोलैरिटी को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतने में चाहिए 0.184 ग्राम के लिए चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा 30.7 ml, इतना ml हमें चाहिए होगा, ठीक है। देखो एक तरीके से मैंने ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में है ना मोलैरिटी को नीचे रख दिया था, अगर आप इसमें भी मोलैरिटी को नीचे रखोगे, देखो कैसे करते हैं कि भाई अगर वॉल्यूम निकालना है ना तो क्या किया 1000 ml, यानी कि वॉल्यूम निकालना है तो जो वॉल्यूम वाली टर्म है उसको ऊपर रखो जो, ठीक है। अब जो जो बच गई ना यानी कि एक तो 6 ग्राम के लिए एक तो ये बच गई और एक ये वाली टर्म बच गई 0.15 मोलर इतनी मोलैरिटी का, ठीक है, एक तो ये बच गई, ये दो बच गए थे, फिर कितने में चाहिए, एक तो ये 0.184 ग्राम ये वाली टर्म और मल्टीप्लाई में 0.15 मोलर एक ये वाली, देखो ये वाली टर्म तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है,
तो ये लिखने की तो फ़ायदा था ही नहीं, इसलिए मैंने ऊपर वाले में ये नहीं लिखा। जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना हमने, मोलैरिटी को सीधा डिवाइड में करके और मल्टीप्लाई में कितनी मोलैरिटी का चाहिए, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? तो घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी निकाल सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इतने एमएल में निकल आएगा। इसको लीटर में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? अगर जो भी जैसा भी ऑप्शन दिया हुआ हो, उस तरीके से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है? उसकी यूनिट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो आज का सेक्शन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।